अब आगे हमें देख लेते हैं, किसी को कुछ लिखना है ना इसमें से, अगर लिखना है तो लिख लेना। थोड़ा हार्डवेयर में भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म्स ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स विथ पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। आपको जो बेसिक नॉलेज वर्किंग करना है, जिसमें हमें क्या करते हैं, हार्डवेयर का जो यूज करते हैं, तो उसमें हमें हार्डवेयर को पहचानना है। हार्डवेयर को हम कैसे समझेंगे, मेरा हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पहचानने का क्या तरीका रहता है, जिस डिवाइस को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेरा क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाता है। और जिसे हम सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वह मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। अब कहिएगा कि जो गूगल क्रोम जैसे मेरा क्या है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को आप उस गूगल क्रोम को क्या करते हैं, छू नहीं सकते हैं। उसके आप क्या करते हैं, सिंबल को देख सकते हैं, सिंबल को आप देख सकते हैं, उसे पता लगा सकते हैं कि मेरा ये एप्लीकेशन है या फिर मेरा ये हार्डवेयर डिवाइस है। तो उसमें हमें आगे देख रहे हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल जो है, इसमें देखना है कौन कौन सा आ जाता है। कंप्यूटर पेरिफेरल पेरिफेरल में आ जाता है हमें, जैसे सबसे पहले तो मॉनिटर आ जाता है, मॉनिटर हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है, रैम हो जाता है, ये डीवीडी राइडर हो जाता है। ये सब क्या हो जाता है, ये राउटर हो जाता है, प्रिंटर, वेब कैम, ठीक है, ये हो जाता है आपको, मॉडेम हो जाता है। तो ये सारे क्या है मेरा, क्या होगा, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, टोटल टोटल मेरा हार्डवेयर होगा। और आगे हमें देख रहे हैं, सीपीयू का भाग हमें कुछ इस तरह के देखने के लिए मिलेगा, जिनका अगर हार्ड क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास लास्ट होगा, तो उनको जब बताएंगे हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर में क्या होता है कि पूरे सीपीयू के बारे में हमें देखना पड़ता है, ठीक है, किस डिवाइस का क्या नाम होता है, किसका काम क्या होता है, क्या वर्क होता है, उस सारे काम को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यह जो फैन देख रहे हैं, फैन कहाँ पे लगा रहता है, फैन कहाँ पे लगा रहता है, हार्डवेयर जो हार्डवेयर में मेरा क्या होता है, सीपीयू का सारे पार्ट्स आ जाता है। और ये फैन जो हम देख रहे हैं, फैन कहाँ पे लगा रहता है, यह फैन जो है प्रोसेसर के ऊपर, प्रोसेसर पे लगा रहता है, ताकि प्रोसेसर को वो हीट ना होने दे। अगर हीट हो ज़्यादा अगर हीट होता है तो आपका सिस्टम क्या होगा, डायरेक्ट ऑफ हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आपका दो लैपटॉप मिलता हो, देखते होंगे आप लोग, देखते हैं ना, इस साइड में जो लैपटॉप रखा हुआ है, इस साइड में लैपटॉप रखा हुआ है ना, डायरेक्ट ऑफ होने की वजह क्या है, उसका ये फैन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रोसेसर पूरा हीट होने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम आपको ऑफ हो जाता है। काम करते करते अचानक से आपका सिस्टम क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, या प्रोसेसर पूरा हीट होने के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं कीजिएगा फिर भी, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के भौतिक घटक है, कंप्यूटर के भौतिक घटक है, कंप्यूटर सिस्टम के मूर्त, जिन चीजों को आप छू सकते हैं, घटकों को संदर्भित करता है। आप क्या पहले क्या बताए, कंप्यूटर में जिस भाग को आप क्या कर सकते हैं, जिस भाग को आप छू सकते हैं, वह आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस का होगा। जैसे मान लीजिए आपका, अब है कि हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा, हार्डवेयर में आपको, हार्डवेयर में आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या आ जाएगा ऑप्शन, ये सारे डिवाइस जो है, ये सारे के घटक क्या है आपका, ये बाहरी हार्डवेयर है। कुछ ऐसा होता है जो इंटरनल हार्डवेयर भी होता है, और कुछ ऐसा होता है जो एक्सटर्नल हार्डवेयर भी होता है। तो इसमें देखना है इसका सिस्टम कूलिंग फैन, अभी तुरंत बताया ना, ये कूलिंग फैन है, ठीक है। उसके बाद क्या, फ्लॉपी ड्राइव है, सीपीयू हीट सिंक है, उसके बाद हार्ड ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव है, रैम मॉड्यूल है, सीपीयू का प्रोसेसर है,
मदरबोर्ड है SMPS, ठीक है। SMPS का काम क्या हो जाता है, STM का काम, SMPS काम हो जाता है कंप्यूटर के अंदर पावर को सप्लाई करने का काम करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, हाई वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज आने के बाद क्या होता है, किसी का सिस्टम में अगर ये आपका, ठीक है, सही नहीं है, अगर ये आपका क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट प्रॉब्लम होने की वजह से डायरेक्ट हो जाता है, तो वो उसमें आप का जब ये हाई वोल्टेज आएगा तो आपका सिस्टम डैमेज होने का डैमेज होने का चांस रहेगा, खराब होने का ये आपका चांस रहेगा। तो इसलिए SMPS काम हो जाता है, जो सिस्टम में के अंदर जो पावर से देता है, पावर को कंट्रोल करने का ये काम करता है। उसके बाद मदरबोर्ड, एक मदरबोर्ड देखते होंगे, उसमें क्या होता है, बहुत सारे उसमें लाखों चिप से बना हुआ रहता है, जो कि आपका मदरबोर्ड पे देखिएगा छोटा छोटा सा उसमें पार्ट रहता है। कई मोबाइल का देखें ये बोर्ड, उसमें गिन सकते हैं उसको पार्ट्स को, वो पॉइंट को, है ना। उसके लिए अगर आपको गिनना होगा, उसमें देखना होता है, तो उसमें एक मशीन आता है, ये लेंस आता है, जिसके द्वारा वो काम करता है। देखते हैं किसी मैकेनिक के यहाँ एक बड़ा बड़ा सा लेंस लगा के रखता है, उस पर क्या करता है, छोटे छोटे से कण क्या होता है, अगर आपका ये छोटा सा कण है, तो वह उस मशीन में आपको बड़ा बड़ा सा कण दिखाई देता है, ठीक। वह बिना लेंस के द्वारा काम नहीं कर सकता है। और ये सारे मिला के किसमें सेट रहता है, कैबिनेट में, ठीक है। सभी डिवाइस किसके अंदर रहता है, ये पूरा को क्या बोला जाता है, CPU। लेकिन ये अगर CPU सब डिवाइस के मिला के, लेकिन अगर सिर्फ बॉक्स दिखे तो क्या बोलेंगे उसको, नेट बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का ये बॉक्स रहता है, एक खोखा रहता है, उसके अंदर सारे डिवाइस उसमें फिट किया जाता है। उसके बाद है इनपुट डिवाइस। एक इनपुट डिवाइस आपको कंप्यूटर से संचार करने की सुविधा देता है। आप जानकारी दर्ज और आदेश जारी करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या करा, आप इनपुट डिवाइस आपको कंप्यूटर से संचार करने की सुविधा देता है, जानकारी दर्ज कर आदेश जारी करने के लिए। तो पहले बताए थे इनपुट डिवाइस, इनपुट का काम क्या होता है, जानकारी को किसी को आदेश देने का कार्य हो जाता है, इनपुट का काम होता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है वह देने काम करता है, या किसी को एडवाइस देने का कार्य करते हैं, तो वह मेरा इनपुट कहलाएगा। जिसे क्या कहा, आदेश जारी करने के लिए, जिससे हम किसी दूसरे को क्या करते हैं, आदेश देते हैं, वर्क करना है, कुछ सामान लाना है, तो उस समय हमें इनपुट के रूप में उस को हम कहते हैं। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस इसमें क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, ठीक है, और ये होगा स्कैनर। ये सब क्या है मेरा इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा को हम क्या करते हैं, इन, कीबोर्ड है ना, क्या करते हैं, कंप्यूटर डाटा को इन करते हैं, माउस हो जाता है। तो ये सब को डाटा क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को देने का कार्य करता है। तो एक ही लाइन में समझना, जो कंप्यूटर के अंदर इन कर रहा है मेरा इनपुट डिवाइस, और जो बाहर आ रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है। क्या, ट्रैक बॉल जो है सो गेमिंग का रहता है। जॉयस्टिक दूसरा हो जाता है, ट्रैक बॉल का यूज आता है गेमिंग में, लेकिन ट्रैक बॉल का भी देखते हैं गेमिंग में ही आता है, उसमें दोनों का आता है। ट्रैक बॉल सब तरह का रहता है, फिर जॉयस्टिक का भी आ जाता है। अगला है आउटपुट डिवाइस। अब है कि आउटपुट में भी हमें देखने के लिए मिलता है, यह एक आउटपुट डिवाइस स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करता है, मुद्रित प्रतियां बनाता है, या ध्वनि उत्पन्न करता है। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है, या तो छवि दिखाएगा, क्या होगा, या तो पिक्चर दिखाएगा, या नहीं तो पेज को पेंट करेगा, या नहीं तो ध्वनि को उत्पन्न करने का कार्य करता है, जो कि मेरा आउटपुट डिवाइस से होता है। तो जैसे प्रिंटर का काम क्या हो जाएगा, डाटा को मुद्रित करना, मॉनिटर का काम क्या करना, प्रदर्शित करना, और हेडफोन का काम ध्वनि उत्पन्न करना, और ये वे क्या है, साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड का काम आवाज सुनने के लिए।
और ये क्या हो गया, प्रोजेक्टर। इसका काम प्रोजेक्ट देखने करने के लिए स्क्रीन पे ये काम प्रोजेक्टर का काम हो जाएगा वो। उसके बाद सिस्टम यूनिट जो है क्या कर रहा है, सिस्टम यूनिट कंट्रोल कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो इनपुट डिवाइस द्वारा लाए गए डेटा को स्वीकार करने और संसाधित करने का जिम्मेदार है। तो इसमें क्या कर रहा है कि कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो इनपुट डिवाइस द्वारा लाए गए डेटा को स्वीकार करता है। इनपुट के द्वारा जो डाटा को हम देते हैं उसको क्या करता है, यह स्वीकार करता है, मतलब क्या, वो एक्सेप्ट कर रहा है। और संसाधित मतलब क्या करता है, संसाधित मतलब क्या हो जाएगा, संसाधित रूपांतरण, इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा, रूपांतरण कर रहा मतलब क्या, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सिस्टम यूनिट का काम होता है जो हमें क्या हो गया, मतलब वो प्रोसेस करता है। ठीक, तो कंप्यूटर के अंदर जो हम इनपुट ग्रुप में डाटा को देते हैं, इनपुट ग्रुप में डाटा को हम क्या करते हैं, देते हैं, उसे संसाधित करता है, उसे कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट पे स्क्रीन पे क्या होता है, स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। हार्डवेयर में ज़्यादा नहीं रहता है। अब इसमें देखना है आईपीओएस चार्ट क्या होता है। तो इसमें जो है आईपीओएस चार्ट जो है, इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर, ये हमें 4 ऑप्शन दिखाया गया है, जो कि हम पहले बताए थे कि 4 ऑप्शन में 4 स्टेप में पूरा। इनपुट ग्रुप में क्या हो जाता है, इनपुट ग्रुप में मेरा इतना आ जाएगा, प्रोसेसर, प्रोसेस, माइक्रो प्रोसेसर, रैम और मदरबोर्ड, सारे ये सब मिलकर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करने का काम होता है। और आउटपुट ग्रुप में हम क्या कहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, स्पीकर पे, प्लॉटर पे और प्रोजेक्टर पे, ये चारों डिवाइस क्या कर सकते हैं, आउटपुट ग्रुप में हम डाटा को देख सकते हैं। और ये क्या है, स्टोरेज, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। प्लॉटर एक डिवाइस है जिससे डाटा को देख सकता है। प्लॉटर प्रिंटर है। यह प्रिंटर जो है, बता रहे हैं, यह प्रिंटर कहाँ लगा रहता है, सो पोस्टर में आ जाता है। ठीक है, हाँ, ये फ्लैक्स डिजाइनिंग के जो फ्लैक्स प्रिंटर का जो रहता है, वो एक प्रिंटर है, प्लॉटर जो प्रिंटर है। ठीक, इसमें हम देख रहे हैं, इस सब तरह का जो कार्ड रहता है, फ्लैक्स रहता है, ये सब प्रिंट जो होता है वो प्लॉटर प्रिंटर का आता है। कहाँ पर थे रे, टाइम कितना हो गया है, कितना हुआ, ये हो गया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर, ये 4 भाग आपका हो गया। उसके बाद आगे बताएं क्या, कुंजी बोर्ड है, कीबोर्ड, और उसके बाद होगा कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में बता के छोड़ देते। आप लोग को बताए हैं, कुछ लोग न्यू स्टूडेंट उनको नहीं बताया है, तो कीबोर्ड के बारे में बता के छोड़ देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है, कुछ बोल रहे हो, जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए निर्देशित करने वाले कमांड टाइप करने के लिए भी किया जाता है। द कंप्यूटर कीबोर्ड इज यूज टू इंटर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। द कीबोर्ड कैन आल्सो बी यूज टू टाइप कमांड डायरेक्टिंग द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन ऑप्शन। अब इसमें क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के अंदर जो हमें जानकारी टाइप करते हैं या कमांड को हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं,
उस जगह पे हम क्या करते हैं, कुंजी बोर्ड का, किसका काम करते हैं, कुंजी बोर्ड का, जिसे कीबोर्ड कहते हैं। अगर कोई भी जानकारी को हमें टाइप करना, अगर कोई भी जानकारी को टाइप करना है, वो माउस से करेंगे, नहीं करेंगे। एक ऑप्शन आता है जो कि आपको कंप्यूटर में, ठीक है, कीबोर्ड का ऑप्शन दे देता है, तो वहां से तो कर सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, वो आपको इमरजेंसी केस के लिए कभी कभी काम करना कर सकते हैं। लेकिन हमें कीबोर्ड का जरूरत पड़ेगा, वो भी है कीबोर्ड ही, लेकिन क्या हो जाता है, वो आपका सॉफ्टवेयर के रूप में आ जाता है। तो कोई भी डाटा को हमें जानकारी देते हैं, कोई भी कंप्यूटर को हमें जानकारी दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड का यूज करना ही पड़ेगा, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा को लिख सकते हैं, कोई भी हम फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। और कीबोर्ड के अंदर टोटल की संख्या कितने होती है, कितना होगा, ये कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में तो डायरेक्ट कोई नॉर्मल एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं दिख रहा है, 3 एक्स्ट्रा बटन दिख रहा है, इसमें 3 एक्स्ट्रा बटन, ठीक है। तो अगर पूरे कीबोर्ड को हम काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 104, और जिसमें एक्स्ट्रा बटन मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, +3 हो जाएगा, 107 देखने के लिए मिलेगा। तो नॉर्मल की संख्या कितना, 104, उसके बाद आपका 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े, जितना भी बढ़ेगा उतना आप यहाँ से अपना इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन नॉर्मल की संख्या 104 ही होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करा, सबसे ऊपर वाले बटन, जब आप लोग का टैली का सिलेबस शुरू होगा उस समय एस्केप बटन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। अभी आप लोग एस्केप बटन का यूज नहीं करते होंगे, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो फोटोशॉप में भी, पीएचडी में भी एस्केप बटन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग का क्रॉप बटन आता होगा, ठीक, जब आप लोग क्रॉप करते होंगे, आपका क्रॉप गलत हो जाता है, एस्केप बटन को प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, क्रॉप हट जाएगा ऑटोमेटिक। या टेक्स्ट टू ले लिए, ठीक है, अब क्या टेक्स्ट बिलिंग कर रहा है, और आप अगर एक्स्ट्रा बटन का यूज कीजिएगा आपका ये हट जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या गया फंक्शन की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फंक्शन की टोटल कुंजी कितना होता है, तो कितना, F1 से F12 तक हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की का काम क्या होगा, डाटा को डिलीट करना। अब इस बात पे गौर कीजिएगा कि डाटा को हम सीधे डिलीट कर देंगे, ठीक है? अब ये मेरा कर्सर यहाँ पर है, कर्सर यहाँ पर है, हमें बी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, हमें बी को डिलीट करना है, कर्सर यहीं रखना है, कर्सर वहीं रहेगा और हमें बी को डिलीट करना है। बताइए, डिलीट करने का तो option है ना, रहता एक बैक स्पेस होता है और एक क्या रहता है, डिलीट बटन रहता है। तो डिलीट का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, निशा कथी कर रही है, डिलीट का कहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्लास में नहीं होता है, इतना डिफरेंशिएशन बताना नहीं होता, बताना क्लास में थोड़ा फास्ट में खींच देते हैं। तो यह जो है आपको डिलीट बटन आएगा, आपको अगर राइट साइड का डिलीट करना है, ठीक है, राइट साइड का, तो आप किसका यूज कीजिएगा, यहाँ पे आपका डिलीट बटन दिया गया है, ठीक। और अगर आपको लेफ्ट साइड का डिलीट करना है तो किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस का यूज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उसके बाद क्या कर रहा है, नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज, आपको इसमें डिलीट का आ जाएगा, एंड का, आपका पेज डाउन का, पेज अप का हो जाएगा और इंसर्ट का हो जाएगा, तो आपका नेविगेशन की हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीमीडिया हो जाता है, जो कि साउंड को आप घटा बढ़ा सकते हैं। और ये आपका क्या हो जाता है, ये पूरे कीबोर्ड को न्यूमेरिक कीबोर्ड कहा जाता है, इसे आप मैथमेटिकल कीबोर्ड भी कह सकते हैं। और इसकी टोटल संख्या कितना होता है, कीजिएगा 17, कितना होगा, 3 3 9, 3 6 3 9, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, काउंट कीजिएगा। सभी कीबोर्ड में इसकी की संख्या 17 ही आएगा। उसके बाद, उसके बाद है आपको, ये हो जाएगा आपका अल्फाबेटिकल की, दिया गया इसके बारे में, तो हो गया, ये आपका हो जाएगा अल्फाबेटिकल की, ठीक है, अल्फाबेटिकल किया जाएगा।
जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक, ए से जेड तक आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा अल्फाबेटिकल की हो जाता है। उसके बाद आपको ये कंट्रोल तो दिख रहे हैं, विंडोज की और अल्ट की। कंट्रोल बटन का काम क्या होता है, अदर कॉम्बिनेशन के साथ, अदर बटन के साथ हम कंट्रोल बटन का यूज करते हैं। अल्ट बटन, अल्ट की का भी हम अदर वर्ड के साथ यूज करते हैं, जो कि हमें, जैसे मान लिया कंट्रोल जेड करते हैं, क्या होता है बैक स्पेस, कंट्रोल वाई करते हैं, तो बैक ये ऑप्शन को लाने के लिए अल्ट के साथ सपोर्टेड कोई बटन को क्या करते हैं, जैसे पिक्चर में क्या करते हैं, अल्ट के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं, क्या होता है एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर का हम बना सकते हैं। और विंडोज बटन का क्या होगा, विंडोज होम मेन्यू को, विंडोज बटन को, विंडोज स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए। ये मेरा हो जाएगा कीबोर्ड के बारे में। और एक है आप लोग का माउस का। माउस में क्या कर रहा है, एक तार रहित या वायरलेस माउस रेडियो तरंगों, अक्सर ब्लूटूथ हार्डवेयर और प्रोटोकॉल का उपयोग करके माध्यम से कंप्यूटर करता है, ताकि कार्ड की आवश्यकता ना हो। ठीक, जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी कीबोर्ड में और माउस में देखते होंगे कि क्या होता है, तार लगा रहता है, तार लगा होगा। और किसी किसी में देखिएगा कि माउस और कीबोर्ड में क्या होगा, ये तार नहीं होगा, तार नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वह किससे जुड़ा रहता है, यह अक्सर ब्लूटूथ के द्वारा वो क्या होता है, कनेक्ट रहता है। जो कि एक छोटा सा कीट आता है, एक छोटा सा कीट आता है, वो क्या होता है, कंप्यूटर से उसको जोड़ा जाता है। एक छोटा सा किट होता है और उसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर डाला रहता है, जिसके वजह से हम बिना तार का भी यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ के द्वारा वो यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है पॉइंटिंग डिवाइस, जो अपनी सहायक सतह के सापेक्ष द्विआयामी गति का पता लगाकर कार्य करती है। अब क्या है कि आपको कार्य कहाँ पे करना है, सपोज दैट आपका यह स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ है और आपका यहाँ पे लिखना, आप कैसे समझिएगा कि हम यहीं पे लिखेंगे, अब आपका कैसे समझेंगे, तो ये कर्सर यहाँ पे बिलिंग करते रहता है, तो आपको क्या होता है, पता लग जाता है कि हमें यहीं पे और मेरा ये कर्सर यहाँ पे उपलब्ध है। अगला ऑप्शन है उपयोगकर्ताओं को GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देने के लिए माउस में एक या अधिक बटन और संभवतः एक स्क्रॉल व्हील भी शामिल होता है। माउस में टोटल बटन कितना होता है, 3 बटन होता है। तो इसमें देखने क्या कर रहा है, स्क्रॉल व्हील जो है, तो वह ये बीच वाले बटन को क्या कहा जाता है, स्क्रॉल व्हील कहा जाता है, जिससे हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। और माउस में टोटल बटन की संख्या 3, नॉर्मल 3। लेकिन अभी अगर आपको देखिएगा गेमिंग माउस में आ जाएगा 7 बटन। आपको 1 2 3 तो हो गया, 2 बटन आपको यहाँ मिलेगा, 2 बटन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, वहां पे भी लगा हुआ है, तो उसमें देखिएगा बटन की संख्या 7 मिलेगा, ठीक है, उसमें देखिएगा। और तो ये 4 बटन जो क्या रहता है, यह लाइटिंग का रहता है। यह हमें, अब क्या है कि कोई भी कंप्यूटर लीजिए या कोई कीबोर्ड खरीदिए, उसमें क्या है, जितना ऑप्शन अधिक होगा, सुविधा अधिक होगा, तो बटन की संख्या बढ़ेगा, सुविधाएं कम होगा तो उसके बटन की संख्या सीमित रहता है, 3 हो या फिर एक्स्ट्रा हो। उसके बाद माउस तक रहने देते हैं, अगले क्लास में थोड़ा देखेंगे। टाइम कितना हो गया है, तो कह रहा ना।